हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्या दोस्त। आज के वीडियो में उत्तल दर्पण के बारे में समझेंगे। उत्तल दर्पण से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज में क्या करेंगे, टुडे डिस्कस टॉपिक। टुडे क्या करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखने वाले हैं उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कि क्या क्या उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण के द्वारा क्या दोस्त, द्वारा बना प्रतिबिंब। और उसके बाद क्या समझेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे उत्तल दर्पण की विशेषता। क्या दोस्त, विशेषता। विशेषता और क्या समझेंगे उत्तल दर्पण की विशेषता के बाद इसका यूज। क्या दोस्त, तो इसका यूज यानी कि इसका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या समझे थे दोस्त। पिछले वीडियो में उत्तल दर्पण की परिभाषा समझे थे और उत्तल दर्पण के लिए जो भी किरण आरेख बनता है उसके बारे में हम लोग समझ लिए थे। तो इस वीडियो में इसलिए हम लोग क्या क्या समझ रहे हैं, उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब समझेंगे। उसके बाद विशेषता इसकी जानेंगे। उसके बाद इसका यूज यानी कि प्रयोग कहाँ कहाँ है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले क्या दोस्त, हेडिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, हेडिंग में लिखेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। क्या, उत्तल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा, दर्पण के द्वारा क्या दोस्त, तो बना प्रतिबिंब, द्वारा बना प्रतिबिंब यानी कि इमेज, बना प्रतिबिंब। इसको लिख कर क्या करेंगे हम लोग, डैश दे देंगे। क्या करेंगे, डैश देंगे। अब इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में मुख्यतः दो तरह से प्रतिबिंब बनते हैं। क्या कहा दोस्त, एक अवतल दर्पण पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण, इसमें क्या होता है कि हमेशा जो होता है प्रतिबिंब दर्पण के पार बनता है, उस तरफ बनता है। और इसमें हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्त, तो छोटा और आभासी और कैसा, सीधा प्रतिबिंब ही बनेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या, इसमें केवल दो केस ही पढ़ने के लिए है, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें एक अनंत पर रखेंगे और एक अनंत और पोल के बीच वस्तु को रखेंगे। और पिछले क्लास में हम लोग क्या समझे थे, अवतल दर्पण के बारे में समझे थे। उसमें कितना केस था दोस्त, तो 6 केस था। इसमें केवल 2 ही केस है, तो समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं क्या कि क्या है, एक अवतल दर्पण छाप लेते हैं। ये क्या है दोस्त, हम लोग अंदर वाले सतह को क्या किए, पॉलिश किए यानी कि रंजित किए, तो क्या बना, एक उत्तल दर्पण बना। क्या है, ये उत्तल दर्पण है। एक उत्तल दर्पण को हम लोग छाप लेते हैं दोस्त। क्या, उत्तल दर्पण को, इसके भीतरी वाली सतह को हम लोग क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे यानी रंजित करेंगे। तो क्या होगा, एक उत्तल दर्पण का निर्माण होगा। ये क्या है, एक गोलीय दर्पण का क्या है, भाग है। तो क्या होगा, ये क्या हो गया, हम आपका मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया दोस्त, मुख्य अक्ष हो गया। हम ये क्या हो गया, आप लोग का, हम लोग का मुख्य अक्ष हो गया। हम लोग को समझना क्या है दोस्त, को वस्तु को कहाँ रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम लोग इसको क्या ले लेंगे, अनंत ले लेंगे। ये आपका क्या हो गया दोस्त, तो ये हो गया पोल यानी कि ध्रुव। इसको ले लेंगे वक्रता केंद्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फोकस हो जाएगा। ठीक है। तो अगर वस्तु को हम कहाँ रखते हैं दोस्त, वस्तु को रखेंगे किस पे, अनंत पे रखते हैं। क्या रखते हैं, वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये क्या है दोस्त, हमारा वस्तु हो गया। वस्तु हो गया, वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, अनंत पे रखते हैं। कहाँ दोस्त, अनंत पे। तो ये क्या होगा, किरण, किरण, प्रकाश का किरण इस साइड एक जा रहा है और यहाँ से एक प्रकाश का किरण निकाल रहा है दोस्त। तो यह कहाँ जाकर मिलेगा, यह क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। किससे, दर्पण से। दर्पण पे पढ़ने के बाद किस तरफ, इस तरह, इस साइड क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो यह कहाँ हो जाकर इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो यह जाकर आगे की ओर बढ़ाने पर यह कहाँ जाके मिलते हैं, तो फोकस पे मिलते हैं। तो कहाँ मिलेंगे दोस्त, तो फोकस पे। तो इस तरह से क्या हो गया दोस्त, आपका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। यानी कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं दोस्त, अनंत पे रखते हैं। तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के उस साइड, दर्पण के उस साइड कहाँ जाके बनता है, तो फोकस पे बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त, यह प्रतिबिंब कैसा होता है, तो यह प्रतिबिंब छोटा, कैसा होता है, छोटा, आभासी, और कैसा होता है, आभासी या काल्पनिक, आभासी और कैसा होता है, तो सीधा होता है। एक केस तो ये हो गया दोस्त। अब हम दूसरा केस समझ लेते हैं। दूसरा केस में क्या होता है, ये क्या है दोस्त, हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। क्या है दोस्त, उत्तल दर्पण है।
ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, तो ये हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो गया दोस्त, मुख्य अक्ष। यहाँ पे पोल हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पे आपका फोकस हो गया। ये क्या है, अनंत है। यहाँ पे हम लोग रखेंगे अनंत, और पोल के बीच क्या रखेंगे, वस्तु को रखेंगे। तो यहाँ क्या रख दिए दोस्त, हम लोग वस्तु को रख दिए। एक प्रकाश की किरण यहाँ से गुजारेंगे और एक प्रकाश का किरण इस से पोल की ओर ले जाएंगे। तो यह परावर्तन कहाँ से, दर्पण से परावर्तन के बाद इस तरह मुड़ जाएगा, और यहाँ से यह इस साइड क्या होगा, मुड़ जाएगा। यानी कि परावर्तन इस साइड हो जाएगा और यहाँ से परावर्तन इस साइड हो जाएगा। अगर इसको क्या करेंगे, इसको बढ़ाते हुए हम आगे की ओर ले चलेंगे और इस किरण को बढ़ाते हुए आगे की ओर ले चलेंगे, तो एक पॉइंट पर एक क्या होता है दोस्त, तो मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। किसके किसके बीच, तो फोकस और किसके बीच, पोल के बीच मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे दोस्त, यह कैसा होता है, यह भी छोटा, यह भी छोटा आभासी और कैसा होता है दोस्त, आभासी और सीधा होता है। कैसा, और सीधा होता है। तो इसको क्या समझेंगे, देखिए कि हम लोग एक केस क्या हो गया कि अनंत पर, अनंत को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के उस पर बनेगा, किस पे, फोकस पे बनेगा। और इसमें क्या हो गया कि अगर अनंत और पोल के बीच रखते हैं किसको, तो वस्तु को, और इससे दो किरण हम लोग निकालते हैं, तो दर्पण से एक परावर्तन इस साइड हो गया, और यहाँ पोल से, पोल की जगह से परावर्तन इस साइड हो गया। और इसको आगे की ओर हम लोग मिला ले जाते हैं, इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं और इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो एक बिंदु पर क्या होती है, दोनों जो दोनों रेखाएं आ रही, प्रकाश की किरणें जो आ रही मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जहाँ मिलती है वहां क्या होता है दोस्त, इमेज बनता है, यानी कि प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ क्या हो गया, प्रतिबिंब बन रहा है, किनके किनके बीच, तो फोकस और किसके बीच, पोल के बीच क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि जब वस्तु को अनंत और पोल के बीच रखते हैं, किसमें, तो उत्तल दर्पण में, तो इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है, फोकस और पोल के बीच बनता है। वह भी कहाँ, तो दर्पण के उस साइड। तो चलिए इसको अब लोग हम समझ चुके हैं। अब इसको हम लिखते हुए चलते हैं और अच्छा से लिखते हुए और समझते हुए फिर से चलते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्त, उत्तल दर्पण को, अगर उत्तल दर्पण में क्या लिखेंगे दोस्त, पहला केस क्या है, उत्तल दर्पण में क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के उस पार, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के उस पार, दर्पण के उस पार, दर्पण के कौन पार, तो उस पार, उस पार किसके बीच दोस्त, किस पे, तो फोकस पर बनता है, किस पे, उस पार फोकस, किस पर, फोकस एफ पर बनता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है, बनता हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। अब चलिए इसके हम लोग डायग्राम को छाप लेते हैं, जिस तरह से हम लोग समझे थे वही डायग्राम रहेगा। क्या है दोस्त, हम लोग छापेंगे एक उत्तल दर्पण। ये क्या है, एक उत्तल दर्पण है। यहाँ से क्या किए थे, ये क्या हमारा हो गया, मुख्य अक्ष हो गया दोस्त। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, और यहाँ पर हो जाएगा फोकस। ये आपका पोल हो गया। और यहाँ क्या है, ये अनंत ले लेंगे इसको, क्या है, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष ये है ही, ये कर लेंगे, इसको अनंत ले लेंगे। अनंत पे हम किसको रख रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं। क्या है दोस्त, ये वस्तु हमारा है, क्या रख रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं। तो वस्तु को एक किरण यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, तो क्या हो गया, यह इस साइड क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि इसका प्रवर्तन हो गया दर्पण से पढ़ने के बाद। और एक किरण को हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, यह भी इस साइड क्या हो गया, तो प्रवर्तन हो गया। तो इसको अगर हम आगे की ओर ले जाते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त, दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं। वह पॉइंट कौन सा है, तो फोकस है, फोकस पर मिलते हैं। एक किरण यहाँ से हम लोग आगे की ओर इसको बढ़ाएं तो कहाँ मिला, फोकस पर मिला। और यह प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त, तो यह प्रतिबिंब छोटा आभासी और सीधा होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे क्या, यह कैसा होता है, यह प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त, यह प्रतिबिंब छोटा आभासी और कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। कैसा, तो आभासी और सीधा होता है। और दूसरा केस हम लोग समझेंगे क्या दोस्त, दूसरा केस में क्या है,
जब वस्तु को क्या लिखेंगे, जब वस्तु को, जब किसको, तो जब वस्तु को किसके बीच, तो जब वस्तु को अनंत और पोल के बीच, यानी कि अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव पोल के पी के बीच रखते हैं, पी के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब, तो रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के उस पार, इसका प्रतिबिंब दर्पण के किस पार, तो दर्पण के उस पार, दर्पण के उस पार किसके किसके बीच दोस्त, तो दर्पण के उस पार ध्रुव और किसके बीच, फोकस के बीच बनता है, फोकस एफ के बीच क्या होता है, एफ के बीच बनता है। अब चलिए इसका हम लोग डायग्राम को छाप लेते हैं और उसके बारे में जो भी पॉइंट होगा वो लिख लेते हैं। तो क्या होता है इसका, इसमें इसका प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब छोटा, यह प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त, यह प्रतिबिंब छोटा, यह प्रतिबिंब छोटा, छोटा कैसा, आभासी और सीधा होता है, आभासी, यह प्रतिबिंब छोटा, आभासी और कैसा होता है दोस्त, आभासी और कैसा, तो सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है, सीधा होता है। अब चलिए इसके डायग्राम को छाप लेते हैं। एक ये क्या ले लिए दोस्त, हम लोग उत्तल दर्पण को ले लिए, उत्तल दर्पण क्या है, ये क्या है, उत्तल दर्पण ले लिए। उत्तल दर्पण कैसे बनता है दोस्त, इसकी भीतरी सतह को हम लोग पॉलिश करते हैं, यानी कि रंजित करते हैं तो उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। ये क्या है हम लोग का, ये हो गया हम लोग का मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे क्या ले लेंगे, वक्रता केंद्र, यहाँ पे क्या ले लेंगे, फोकस ले लेंगे। ये क्या हो गया हम लोग का पोल हो गया, यानी कि ध्रुव हो गया। ये क्या हो गया अनंत, अनंत और किसके बीच, पोल के बीच हमको क्या लेना है, एक क्या लेना है, एक वस्तु को लेना है। एक वस्तु से यहाँ को हम लोग किरण यहाँ पे मतलब भेज रहे हैं, और एक किरण कहाँ से, यहाँ से हम लोग पोल की ओर क्या किए, भेज दिए। तो यह इस तरफ का परावर्तन हो गया, और यहाँ से टकरा कर इस साइड क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। अगर इसको हम लोग मिलाते हुए चलते हैं, कहाँ दोस्त, मिलाता है आगे की ओर इसको ले चलते हैं, तो यह एक बिंदु पर क्या होता है दोस्त, मिलता हुआ प्रतीत होता है। और जहाँ दो किरण, प्रकाश की किरण क्या होती है, मिलते हुए प्रतीत होती है, वहां पे क्या होता है, तो प्रतिबिंब बनता है। तो क्या दोस्त यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखे, वही लिखे कि जब वस्तु को कहाँ रखे, पोल और अनंत के बीच रखे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के उस पर किसके बीच, पोल और पोल यानी कि ध्रुव और किसके बीच बना, फोकस के बीच बना। यह प्रतिबिंब कैसा बना दोस्त, यह प्रतिबिंब छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इतना चलिए इसके इससे इसके बारे में हम लोग समझ लिए हैं दोस्त। दो केस ही था, दो केस में हम लोग पढ़ भी लिए, समझ भी लिए। इससे आगे हम इसका क्या समझेंगे, इसका विशेषता के बारे में लिखेंगे, और उसके बाद इसका यूज पढ़ के हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे। चलिए आगे क्यों चलते, इसको आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में क्या होगा, हेल्प मिले। उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का क्या दोस्त, उत्तल दर्पण की विशेषताएं क्या, तो उत्तल दर्पण की विशेषता क्या है, उत्तल दर्पण की विशेषता, इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे। क्या क्या है दोस्त, तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ होता है। उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण इसको क्यों कहते हैं दोस्त, क्योंकि यह प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है, यानी कि विस्तार करता है उसके, जिसके कारण इसको अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है दोस्त, तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। इसके बारे में फोकस दूरी धनात्मक कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग चिन्ह परिपाटी एक होता है, उसके उसमें पढ़ेंगे और उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग विशेषता को लिख लेते हैं। क्या होता है, पहला विशेषता क्या होगा, इसका परावर्तक सतह उत्तल दर्पण का, क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है दोस्त, परावर्तक सतह उठा हुआ, परावर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ होता है, उठा हुआ होता है। क्या है दोस्त, उठा हुआ होता है। क्या क्या होगा, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या दोस्त,
उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन सा दर्पण दोस्त? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका फोकस दूरी क्या होता है? इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। फोकस दूरी क्या होता है दोस्त? तो धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। कैसा होता है दोस्त? तो धनात्मक होता है। और क्या लिखेंगे दोस्त? तो यह हमेशा कैसा? यह हमेशा छोटा आभासी और कैसा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब दोस्त? तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो यही हो गया दोस्त क्या इसकी विशेषता। उत्तल दर्पण के बारे में इसकी विशेषता यही होगी। हो गया क्या? यह छोटा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? छोटा बनाएगा, आभासी बनाएगा, कैसा बनाएगा? सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तो चलिए इसका हम लोग अब क्या देख लिए? विशेषता को देख लिया। अब इसके यूज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्या उत्तल दर्पण के प्रयोग के बारे में समझते हैं। किसके बारे में दोस्त? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्त? तो साइड मिरर में, गाड़ियों के साइड मिरर में, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग होता है। साइड मिरर के रूप में। दूसरा क्या हो जाएगा? जो क्या होता है स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट कहाँ लगा होता है दोस्त? तो कहाँ? रोड पे हम लोग जो देखते हैं क्या जो लाइटें लगी होती है वह कौन सा लाइट होती है रोड पे मोस्टली? तो वह स्ट्रीट लाइट होती है। तो क्या लिखेंगे? स्ट्रीट लाइट में। किसमें दोस्त? तो स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग होता है? तो स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में मोस्टली क्यों होता है दोस्त? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों होता है, तो उस उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि वह प्रकाश को क्या करता है? विस्तार करता है। क्या करता है दोस्त? फैलाता है। ये क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? उत्तल दर्पण तो फैलाता कैसे है दोस्त? क्योंकि इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, तो इस पर किरण जाता है तो ऐसे ऐसे क्या करता है? फैला देता है, जिसके कारण रोड पर किसका प्रयोग होता है? तो स्ट्रीट लाइट का प्रयोग होता है। और एक यह भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र को यानी कि बहुत सारे एरिया को दिखाने के लिए एक छोटा सा ऑब्जेक्ट यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या समझे दोस्त? इस वीडियो में समझे उत्तल दर्पण से रिलेटेड उसके तथ्य को जाने, उसमें क्या क्या था। तो उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में समझे। किसके बारे में समझे? उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में समझे। और क्या समझे? तो उत्तल दर्पण की विशेषता समझे। और उसके बाद हम लोग क्या लास्ट में समझे? उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।